आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ छोटा मेरा खेत और दूसरा है बगुलों के पंख। इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? क मन रूपी खेत, ख कागज रूपी खेत, ग प्यार रूपी खेत, घ हरियाली रूपी खेत। तो यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? तो इसका उत्तर है ख कागज रूपी खेत का। दूसरा प्रश्न है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? क प्रेम रूपी बीज, ख विचार रूपी बीज, ग शब्द रूपी बीज, घ धान्य रूपी बीज। तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? उत्तर है ग शब्द रूपी बीज। तीसरा प्रश्न, कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? क कागज के पृष्ठ पर, ख खेत में, ग छत पर, घ आंगन में। तो कवि अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? उत्तर है क कागज के पृष्ठ पर। चौथा प्रश्न है, कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है? क साहित्य, ख करुण, ग वात्सल्य, घ श्रृंगार। तो कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है? उत्तर है क साहित्य। पांचवा प्रश्न, साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? क प्रातःकाल, ख सायंकाल, ग अनंत काल, घ समकाल। तो साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? उत्तर है ग अनंत काल। छठा प्रश्न है, कवि ने किसे रसायन कहा है? क शब्द, ख कल्पना, ग यूरिया, घ साहित्य। तो कवि ने किसे रसायन कहा है? उत्तर है ख कल्पना। सातवां प्रश्न है, बगुलों के पंख किसकी रचना है? क शमशेर बहादुर सिंह, ख उमाशंकर जोशी, ग फिराक गोरखपुरी, घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बगुलों के पंख किसकी रचना है? उत्तर है ख उमाशंकर जोशी। आठवां प्रश्न, आकाश में किसकी पंक्ति बंधी है? किस सुंदरता का चित्रण किया गया है? क हंसों की, ख बत्तखों की, ग बगुलों की, घ कबूतरों की। तो आकाश में किसकी पंक्ति बंधी है कि सुंदरता का चित्रण किया गया है? उत्तर है ग बगुलों की। 9 नंबर प्रश्न है, बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? क मन, ख हृदय, ग बुद्धि, घ आँख। तो बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? उत्तर है घ आँख। 10 नंबर प्रश्न है, बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? क नीले, ख सफ़ेद, ग काले, घ मटमैले। तो बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? उत्तर है ख सफ़ेद है। 11 नंबर प्रश्न, बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? क प्रातःकाल की सिंदूरी काया, ख सायंकाल की पीली काया, ग रात्रि की काली काया, घ सांझ की श्वेत काया। तो बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? उत्तर है घ सांझ की श्वेत काया। 12 नंबर प्रश्न है, कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? क काया रूपी सौंदर्य, ख माया रूपी सौंदर्य, ग रूप रूपी सौंदर्य, घ पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य। तो कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? उत्तर है ख माया रूपी सौंदर्य। 13 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही गई है? क क्षण की, ख अंकुर की, ग अनंतता की, घ फसल की। तो छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही है? उत्तर है ग अनंतता की। 14 नंबर प्रश्न है, बगुले कैसे उड़ रहे हैं? क पंख खोलकर, ख फरफराकर, ग पंख बंद कर, घ पंक्तिबद्ध होकर। तो बगुले कैसे उड़ रहे हैं? उत्तर है घ पंक्तिबद्ध होकर। 15 नंबर प्रश्न है, कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? क चौकोना खेत, ख बीज, ग रस का अक्षय पात्र, घ अनाज का भंडार। तो कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? उत्तर है क चौकोना खेत। 16 नंबर प्रश्न है, बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या तात्पर्य है? क चोरी करना, ख सुंदर दिखाई देना, ग ध्यान आकृष्ट करना, घ न्यौछावर होना। तो बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या तात्पर्य है? उत्तर है ख सुंदर दिखाई देना। 17 नंबर प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
क फसल, ख पल्लव, ग कागज का पन्ना, घ वर्गाकार। तो छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है ग कागज का पन्ना। 18 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? क पेड़, ख फल, ग गायक, घ शराबी। तो छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? उत्तर है ख फल। 19 नंबर प्रश्न है, बगलों के पंख कविता की सांझ की सतेज सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? क तैर रही है, ख उड़ रही है, ग भाग रही है, घ नहा रही है। तो बगलों के पंख कविता में सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? उत्तर है क तैर रही है। 20 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत मेरा कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? क बीज की, ख फसल की, ग खेत की, घ छन की। तो छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? उत्तर है घ छन की। 21 नंबर प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? क गीत के, ख बीज के, ग वृक्ष के, घ शब्द के। तो छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? उत्तर है घ शब्द के। 22 नंबर प्रश्न है, बगलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? क गहरे, ख काले, घ छितरे, घ नीले। तो बगलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? उत्तर है ख काले। और 23 नंबर प्रश्न है, बगलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही गई है? क प्रातः, ख दोपहर, ग साँझ, घ रात। तो बगलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही गई है? उत्तर है ग साँझ। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।